मेरे वीडियो केवल उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर की खोज में हैं। वीडियो धर्म के पीछे चलने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी किसी धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन सच्चाई एक ऐसी शक्ति है जिसे सुनने से आपको ठेस पहुंच भी सकती है। इसलिए कृपया अगर आप सच की तलाश में हैं तो ही इस वीडियो को देखें, अगर नहीं हैं तो इस वीडियो को ना देखें। आप सबको सच्चा परमेश्वर शांति दे। आई होप कि अब तक आपने मेरे जितने वीडियो देखे हैं आप सच्चाई की तलाश में निकले होंगे, आपने उसके मार्गों को जानने की कोशिश की होगी और आप जीवन भी पाना चाहते होंगे। देखिए, परमेश्वर के पीछे चलना ही सबसे बेहतर रास्ता है, सबसे बेहतर मार्ग है, क्योंकि उसी पर हमें जीवन मिल सकता है, क्योंकि जीवनों को बनाने वाला तो वही है। और मैं आपसे ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप जब तो सच्चाई को खोजेंगे तो पूरे दिल से खोजेंगे, केवल एक दो दिन उसके पीछे चल कर फिर ये ना कहे कि ऐसा कुछ नहीं होता है या ऐसा कुछ नहीं मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरे हृदय से, पूरी ताकत के साथ में, पूरे जोश के साथ में सच्चे परमेश्वर की खोज में और उसके मार्गों पर चलने की हिम्मत रखते होंगे। तो परमेश्वर आप सबको इस बात के लिए ताकत दे। मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ, परमेश्वर आपके साथ रहे, आपको सामर्थ्य दे और आप सबको जो कुछ भी सुनने को मिलता है आप उसको परखिए और जितना कुछ आपने आज तक जाना है, आपके पास जितना ज्ञान है, आप जो कुछ समझ सकते हैं, अच्छाई बुराई में फ़र्क करना जानते होंगे, उन सबको इस्तेमाल कर ही अपने रास्ते को चुनिए, अपने मार्गों को चुनिए, ताकि आप परमेश्वर तक पहुंच सके। साथ ही एक चीज़ का भी ध्यान रखो कि जब हम सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये मत भूलो कि जिस तरीके से हम एक इंसान की तरफ बढ़ते हैं और एक उसके पास जाते हैं तो उसको आवाज़ लगाकर पुकारते हैं कि मैं तेरे साथ आना चाहता हूँ, या मैं रुक जा, मैं तुझे रोक, वहाँ पे रुक जा, मैं तेरे साथ आ रहा हूँ, मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो आपको सामने से वो भी रिप्लाई ज़रूर देगा कि ठीक है, मैं यही हूँ या मैं ही हूँ, मैं आ रहा हूँ, रुक जा करके। लेकिन इसी तरीके से आपको ये बात ध्यान रखिए कि परमेश्वर भी आपसे ज़रूर बात करेगा। और परमेश्वर का एक जो नाम, नया नाम मैं आपके सामने एक और लेके आया हूँ, वो नाम है मैं ही हूँ। जी हाँ, परमेश्वर को जब भी आप पुकारेंगे, जब भी आप सच्चाई की खोज में उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर ज़रूर आप पर अपने इस नाम को ज़ाहिर करेगा और परमेश्वर आपसे इस तरह से बात करेगा कि हाँ, मैं ही हूँ जिसे तू पुकार रहा है, मैं ही हूँ जिसके लिए तू जी रहा है, मैं ही हूँ जिसके पास तू आना चाह रहा है, मैं ही हूँ जो सच्चाई है, मैं ही हूँ जो तेरा मार्ग है और मैं ही हूँ जो तुझे जीवन दे सकता है। तो आप अपने कानों को, अपने मनों को इस आवाज़ के लिए ज़रूर खुला रखना, तभी आप सच्चे परमेश्वर को जान पाओगे और उसके मार्गों पे चल पाओगे। क्योंकि सच्चाई, मार्ग और जीवन वही है, इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, आप उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाओगे। और अपने हर बार जो मेरा मेन उद्देश्य है कि लोगों को धर्मों से बाहर निकाल कर सच्चे परमेश्वर की खोज में भेजना, सच्चे परमेश्वर की खोज के लिए लोगों का कदम आगे बढ़े, ये मैं चाहता हूँ कि लोग अपने आप से पर्सनली परमेश्वर से संगति बनाएं। उस तलाश में आप निकलिए तो आप ज़रूर परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। और एक छोटा सा उदाहरण मेरे मन में आ रहा है, एक छोटी सी कहानी मेरे मन में आ रही है कि एक बाप के दो बेटे थे। उसमें से छोटा बेटा बाप से ये ज़िद करता है कि मुझे अपनी सारी दौलत दे दे और मेरा जो हिस्सा बनता है तेरे दौलत में वो मुझे दे दे, ताकि मैं अपना वो हिस्सा लेके और बस उसको अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, अपने हिसाब से उसको खर्च करना चाहता हूँ। और वो अपने उस दौलत को लेके कुछ दिनों में अपने बाप से अलग होकर दूसरे देश में चले जाता है और सारा जो भी उसको उसके बाप ने दौलत दी होती है उसको सब कुछ खर्च करके, और थोड़े दिनों के बाद में सब कुछ जब उसके पास ख़त्म हो जाता है तो वो सोचता है कि अब मैं कहाँ से लाऊं कि जो मेरे बाप ने मुझे दिया था वो सब तो ख़त्म हो गया। तब वो किसी और मालिक के वहाँ पे जाके उसकी सेवा करता है, उसके वहाँ पे काम करता है, जॉब करता है, नौकरी करता है। और वहाँ पे वो देखता है कि उसको सूअरों के जो खाना होता है वो खाना नसीब हो रहा है, क्योंकि उसके पास उतनी कमाई नहीं थी कि वो कुछ और अच्छा खा सके। मतलब उसको इतनी बदतर ज़िंदगी जीनी पड़ रही थी कि जो उसके बाप के वहाँ पे उसको अच्छा खाना मिल रहा था, अच्छे कपड़े मिल रहे थे, अच्छा घर मिल रहा था, सब कुछ उसको मिल रहा था,
लेकिन उसने उस दौलत को केवल एक लिमिट में रखकर ये सोचा कि अगर वो मेरे पास होगी तो मैं उससे अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, और उसने अपनी इच्छा के चक्कर में उसको भी गंवाया, साथ में अपने बाप को भी गंवाया, उसके घर को भी गंवाया, और साथ में उसको ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है जो उसके लायक भी नहीं है। तब उसको ये ख्याल आया कि मेरे बाप के घर में मैं बहुत अच्छे से था, चलो मैं वापस अपने बाप के पास जाता हूँ, ज़रूर वो मुझे माफ़ करेगा, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। जब वो लौट रहा था और जब वो रास्ते में था, देखिए अपने बाप से बिछड़े हुए उसको काफ़ी टाइम हो गया था। उसने अपनी दौलत जो उड़ाई, उस समय के बीच में उसके पास इतना समय था कि वो काफ़ी बदलाव उसके अंदर आया होगा, काफ़ी कुछ वो बदल चुका होगा। लेकिन फिर भी जब वो दूर ही था, उसके बाप ने उसको पहचाना और तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ा और उसको गले लगाया और उससे प्यार किया कि उसका बेटा लौट आया है। उसको अपने घर में लेके गया, उसको अच्छे कपड़े पहनाए, उसके लिए खाना तैयार करवाया, उसके लिए पार्टी दी उसने। तो इस कहानी को मैं आपको इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए परमेश्वर से भी हम लोग इसी तरीके से कि हम परमेश्वर ने संसार को बनाया, हमको संसार में रखा, परमेश्वर ने हमें संसार दिया कि हम परमेश्वर के साथ रहें और परमेश्वर हमें उससे हम जो कुछ भी मांगे वो हमें दे सके। लेकिन फिर भी हमने क्या किया कि हमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस संसार को अपने अपने हिस्सों में, अपने अपने धर्मों में बांट रखा है। आज हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो हम सच्चे परमेश्वर के साथ रह के उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें उसके आदेशों को, उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा। इसलिए जैसा इंसान को सही लगता है, इंसान ने इस सृष्टि को, इस परमेश्वर को धर्मों के नाम पे बांट कर और अपने अपने इच्छा के अनुसार उसको बिताना शुरू किया। जब आज इंसान अपने अपने धर्मों के हिसाब से जी रहा है, देखो उसको आगे चल के कुछ नहीं मिलने वाला है। जिस तरीके से इस बेटे को कुछ नहीं मिला, एक दिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में हमें कहाँ जाना है? केवल सच्चे परमेश्वर के पास ही जाना है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है। सारी दौलत उसके बाप की थी, उसकी खुद की कुछ भी नहीं थी। उसने जो खुद से कमाया वो कमाई इतनी नहीं थी कि वो कुछ कर सके। हम धर्मों के नाम पे आज चाहे कितना भी पुण्य कमाने की कोशिश करें, हम कितने भी अच्छे काम करें, लेकिन अगर हम उसी को नहीं जानते जो जीवन है, जो मार्ग है, जो सच्चाई है, तो फिर हम उस परमेश्वर से ही दूर हैं जिसने हमें बनाया। तो फिर हम धर्मों के नाम से कैसे अपनी दौलत इकट्ठी कर सकते हैं, कैसे अपना जीवन इकट्ठा कर सकते हैं? इंसान अपनी दौलत कमाता है इसलिए है कि वो अपने जीवनों को अच्छे से बिता सके, वो अपने लिए अच्छे से ऐशो आराम से जी सके, अपने लिए अच्छा घर बना सके और अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जमा कर सके। मतलब कि कुल मिला के वो इसलिए पैसे जमा करता है, दौलत जमा करता है, ताकि वो अपना जीवन जी सके, वो अपने आप को जीवित रख सके, अपने आप को खुश रख सके। लेकिन अगर उसके पास वो दौलत छीन ली जाए तो फिर उसका जीना भी बेकार है। उसको ये लगेगा कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, और ना वो जी पाएगा क्योंकि उसके पास खाना भी नहीं होगा, उसको दूसरों से मांगना पड़ेगा। लेकिन हमारा बाप ऐसा बाप है कि जिसको हम एक बार पुकारते हैं और वो हमारी तरफ दौड़ा आता है। जी हाँ, हमारा सच्चा परमेश्वर बिल्कुल ऐसा ही परमेश्वर है कि आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ाइए और वो आपकी तरफ दौड़ा चलाएगा। आज लोगों को लगता है कि हमें परमेश्वर को पाने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत है, बहुत ज्ञान की ज़रूरत है, हमें लोगों से लड़ झगड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आप परमेश्वर को नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको ढूंढता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे दौलत लेके आपको बाहर, घर के बाहर नहीं निकाला है, बल्कि आप लोगों ने उसको छोड़ा है, हम लोगों ने उसको छोड़ा है। हम लोग अपनी दौलत को, अपनी इच्छाओं को एक साथ एक जगह पे जमा कर रखना चाहते थे और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना चाहते थे, इसलिए हम उससे दूर हुए हैं, वो हमसे दूर नहीं हुआ है। लेकिन जब हम पूरे मन से ये सोचें कि हमें उसकी ज़रूरत है, उस सच्चे परमेश्वर की, उस बाप की ज़रूरत है, उस पिता की ज़रूरत है, और जब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो चाहे आप कितने भी बदल जाएं, चाहे आप दुनिया में से कितने भी भरपूर क्यों ना हो, आपके मन में दुनिया की कितनी भी इच्छाएं क्यों ना हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पास जाएं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि जिस दिन आप सूरज को देखते हो और उसके बाद में आप पृथ्वी को, वापस अपने संसार को, इस सृष्टि को देखते हो, अपने सामने खड़े लोगों को या अपने आसपास की चीज़ों को देखते हो, आपके सामने अंधेरा होता है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा होता है, क्योंकि आपने सूरज को देखा है। तो परमेश्वर भी एक ऐसी रोशनी है जिसको आप देखोगे तो संसार से अपने आप आपका मन हट जाएगा, क्योंकि आप संसार के लिए अंधे हो जाओगे। तो केवल ज़रूरत ये है कि आप परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर को पुकारिए, उसके बाद का काम उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी वो रोशनी कर लेगी। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल परमेश्वर के साथ रहने का एक मन तो बनाइए, आप केवल परमेश्वर के साथ रहने वाला एक ऐसा हृदय तो उत्पन्न कीजिए अपने अंदर, एक इच्छा को रखिए कि हाँ, हम चाहते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, हम उसको पा सकें, हम उसके साथ रह सकें। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ संगति करे, हम परमेश्वर से पर्सनली दोस्ती रखें, हम परमेश्वर से पर्सनली बात कर सकें।
जिस दिन आप परमेश्वर की ये आवाज़ सुन सकोगे कि मैं ही हूँ, उस दिन आप सचमुच धन्य हो जाओगे, क्योंकि धन्य है वो जो परमेश्वर के आवाज़ को मानता है और उसको सुनता है और उसको समझता है कि परमेश्वर किस तरह से उससे बात करता है। जो उसको खोजते हैं वो लोग भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को खोजने की कोशिश की है, क्योंकि जीवन की बातें सब परमेश्वर के पास हैं और सब कुछ जीवन की भरपूरी भी परमेश्वर के हाथों में है। आप उसको ढूंढिए, आप उसको पाइए, क्योंकि जीवन आपको वही दे सकता है। जिस दिन आपने मैं ही हूँ शब्द सुना, समझ लीजिए कि परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर चुका है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा ये दिखाना चाहता हूँ कि धर्म किस तरीके से इंसान को उस मैं ही हूँ को सुनने से, उस परमेश्वर के शब्दों को सुनने से दूर करते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास मेरा फ़ोन है, मैं इसके अंदर आजकल तो पबजी गेम बहुत ज़्यादा चलता है ना। मान लीजिए मैं इस पर पबजी खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पर खेल रहा हूँ पबजी, और मेरी मम्मी ने मेरी बहन को पहले भेजा कि उसको बुला के लिया कि वो खाना खाए। मैं इस पर खेल रहा हूँ, मैंने जैसे मेरी बहन आके मुझे कहती है कि भैया मम्मी बुला रही है कि खाना खा ले, मैं उसको कहूँगा कि रुक जा, मैं आ रहा हूँ, तुम चलो मैं आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने उसको पहली बार मना कर दिया। अब उसके बाद में मैं खेल रहा हूँ और मम्मी फिर से एक बार आवाज़ लगाती है कि बेटा आजा खाना खाने, टाइम हो गया काफ़ी। तब मैं फिर से ये कहूँगा कि अरे आ रहा हूँ ना, रुक जाओ। मतलब दूसरी बार में मैंने उनको थोड़ा रूडली, थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, और तीसरी बार में मैं अभी भी उसी में लगा हुआ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस गेम को खेल सकूँ, मैं इसके साथ जुड़ा रह सकूँ, है ना। मैं खाना छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी बहन की आवाज़ को, अपनी माँ की आवाज़ को छोड़ रहा हूँ, और लास्ट में जब मेरे पापा कहते हैं गुस्से में कि बेटा अब तो आ जा, बहुत टाइम हो गया, तब मैं उनसे और गुस्से में ये बात करूँगा, अरे आ रहा हूँ ना, क्या हुआ अभी तक आप मेरे को क्यों पुकार रहे हो, आप खा लो, मेरे को नहीं खाना। इस तरह से मैं बात करूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान इसके अंदर है। कहने का मतलब ये था कि इंसान जब धर्मों के अंदर जीता है, उसका ध्यान, देखो ये चीज़ को मैंने नहीं इस चीज़ को किसी ऐसे बिना किसी इंसान के द्वारा ये उत्पन्न नहीं हुई है, किसी ने इसको बनाया है तब जाके ये बनी है। और इसके अंदर बनाने वाली जो गेम है उसको भी किसी ने बनाया तब जाके इसको बनाया गया है। हाँ, हम खेल पा रहे हैं, हम इससे जुड़ पा रहे हैं, लेकिन आज हम इसके प्रति इतने ज़्यादा एडिक्टेड हैं, इसके साथ में इतने ज़्यादा जुड़ चुके हैं हम लोग कि हम इसके लिए जो लोग जीवित हैं, जो लोग हमको खाना दे रहे हैं, हम उससे लड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अपने धर्मों की वजह से उस सच्चे परमेश्वर की आवाज़ को मना कर रहे हैं, उस सच्चे परमेश्वर के खाने को मना कर रहे हैं, जो हमें पुकार रहा है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ में बैठना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, हम उसको मना कर रहे हैं। सबसे पहले जो मेरी बहन आई, उसको हम एक अगुवे की तरह समझे, एक पास्टर, एक मौलाना, एक पंडित की तरह समझे, जो सच्चाई को जानते हैं, जो सच्चे परमेश्वर से आपको मिलाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप खुद से सच्चे परमेश्वर के पास जाइए, ठीक है। देखिए, ऐसे लोग वो हैं जो आके आपको कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर पुकार रहा है, आप परमेश्वर के पास जाइए, लेकिन आपने उसको इस धर्म की वजह से, आपने अपनी बनाई हुई सृष्टि की वजह से, अपने बनाई हुई चीज़ों की वजह से उसको मना कर दिया। उस पंडित को, उस मौलाना को, उस पास्टर को जो परमेश्वर के लिए आपको पुकार के परमेश्वर के पास जाइए, आपने उनको मना कर दिया कि नहीं मैं आता हूँ, आप जाओ, ठीक है। दूसरी बार आपको परमेश्वर ने अपनी आवाज़ किसी और के द्वारा, मतलब कि ना कोई अगवा ना कोई, बल्कि किसी तीसरी पार्टी के द्वारा, या ये समझ लीजिए कि किसी के कहीं आप जा रहे थे, कहीं से आपको किसी ने कुछ कहा और आपको लगा कि हाँ ये आवाज़ भी शायद परमेश्वर की हो सकती है, लेकिन आपने उसको भी इस वजह से मना किया कि आपको ये ज़्यादा ज़रूरी था, आपको वो ज़रूरी नहीं था। और लास्ट में जब आप पे परमेश्वर खुद चिल्ला रहा है, आप पे गुस्सा कर रहा है, तब आप और गुस्से से ये बात कर रहे हैं कि अरे आ रहा हूँ, मेरे लिए ये ज़रूरी है, मेरे लिए आप ज़रूरी नहीं हो, आपको करना है तो खुद कर लो, मैं आपके पीछे नहीं आना चाहता, मैं आपका खाना नहीं चाहता। कहने का मतलब ये कि इंसानों को आज धर्म इतना ज़रूरी हो चुका है कि जो चीज़ उसने खुद ने बनाई है उसके पीछे वो इतना चलता है कि वो परमेश्वर की आवाज़ को नकारता है। जब परमेश्वर उससे कहता है कि मैं तुझे पुकारता हूँ, तब वो कहता है कि नहीं आप जाओ, मैं आता हूँ। जब परमेश्वर उससे कहता है कि अभी भी बहुत टाइम हो चुका है, अभी भी समय है, अपने पापों से पश्चाताप करो, मेरे पास आओ, तब हम सोचते हैं कि नहीं, अभी भी हमारे लिए धर्म ज़रूरी है। अगर हम धर्म के बाहर निकलेंगे तो हम लोगों को उसके पास जाना पड़ेगा, हमको इसको छोड़ना पड़ेगा, और हम उसको मना करते हैं कि नहीं, मेरे को आपके पास नहीं आना है, आप जाओ। और आखिर में जब परमेश्वर कोई बड़ी हमारे सामने आपदा, जिस तरीके से आज कोरोना है, उस समय अगर परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अब उसके उस गुस्से से बचने के लिए, या उसके गुस्से का जो हम सुन रहे हैं उस गुस्से को सुनकर भी एक बार आखिरी बार उसके पास आएँ,
चाहे वो हमारे ऊपर किसी भी तरीके से हमें दुख दें या कुछ भी करें, और वो परमेश्वर चाहता है कि हमसे जुड़ सकें। उस समय भी अगर आप अपने एटीट्यूड में हो और आप ये सोचते हैं कि अभी भी हमारे लिए ये ज़रूरी है, हमें ये बचा सकता है, हमें इसमें मज़ा आ रहा है, और आपने उसकी आवाज़ को अभी भी नकार दिया। देखिए, परमेश्वर 2 या 3 बार, है ना, 2 या 3 बार हमसे बात करता है। अगर आपने उसकी आवाज़ को नकार दिया ना, तो फिर वो आपको नहीं पुकारेगा। उसके बाद में आपको उसके पास जाना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि आपने आखिरी बार ये कह दिया कि आपको खाना खाना है तो खाओ, मुझे नहीं खाना। इस बार गुस्सा आपने दिलाया उनको, उन्होंने आपको नहीं दिलाया। तो अगर आप खुद उसको नकार रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उसके पास नहीं जाना चाहते। तो वो आपको आगे होके पुकारने के लिए नहीं आएगा, बल्कि आप जब उसके पास जाओगे, जिस तरीके से वो बेटा अपने बाप के पास गया था, तो ज़रूर वो आपको माफ़ करेगा, क्योंकि वो दयावान है। लेकिन वो जिस तरीके से आपके अंदर एटीट्यूड है, वो नहीं चाहता कि आप उस एटीट्यूड के साथ उसके पास जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना रवैया बदलें, अपना जो व्यवहार है वो चेंज करें। परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं कहा है कि उसको पापी से नफरत है। उसने कभी भी ये नहीं कहा है कि तुम लोग संसार में रह रहे हो तो मुझे तुमसे नफरत है, क्योंकि संसार बनाया भी उसने। वो चाहता है कि हम संसार में रहें, लेकिन वो ये भी चाहता है कि हम संसार में रहते हुए उसके साथ रहें। जो लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने परमेश्वर को पा लिया है, अगर वो लोग इतने पवित्र हो जाते तो उनको स्वर्ग में उठा लिया जाता। वो लोग इस पृथ्वी पे नहीं रहते हम लोगों को ये बताने के लिए कि सच्चे परमेश्वर को जानो। लेकिन परमेश्वर उनको यहाँ इसलिए रखता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है हम लोगों से, और वो चाहता है कि हम लोग परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करें। स्वर्ग में जाने की बात देखो, स्वर्ग हर किसी की इच्छा है। आज इंसान मर जाता है ना, तो भी उसकी तस्वीर पे लिखा रहता है कि वो स्वर्गवास है। कोई भी ये नहीं लिखा था कि वो नरकवास है। मतलब इंसान की चाहत तो ज़रूर है कि वो स्वर्ग में जाए, परमेश्वर के साथ रहे। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज़ सुनने की बात आती है तो इंसान परमेश्वर की आवाज़ को नकारता है। इसलिए परमेश्वर जो आपको बार बार पुकार के ये कह रहा है कि मैं ही हूँ, उसकी आवाज़ को सुनिए। और जिस दिन आपने ये सुना कि परमेश्वर ने आपको पुकारा है, उस दिन समझ जाइएगा कि आपने सच्चे परमेश्वर को खोज लिया है, आपने उसके मार्गों को जाना है, आपने उसकी सच्चाई को जाना है। देखो, धर्म बनने की शुरुआत भी इसी तरीके से हुई कि जब इंसान जीवन की खोज में निकला, परमेश्वर की खोज में निकला, तो उसको ये लगा कि हम जो आवाज़ सुन रहे हैं, जो मैं ही हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हर किसी को ये लगा कि हमने वो आवाज़ सुनी है कि हाँ परमेश्वर इस चीज़ में है। तो उन्होंने, क्योंकि देखो हमारी इच्छा भी, आज मैंने आपसे बात की तो हो सकता है कि आपके मनों में ये आवाज़ अब गूंजने लगेगी कि हाँ मैं ही हूँ। क्योंकि हम जब किसी को सुनते हैं तो वो चीज़ हमारे मन में बहुत ज़्यादा असर करती है। कई बार हम जब बस में या ट्रेन में या कहीं सफ़र करते हैं, किसी ट्रक को हम आसपास से गुजरते हुए देखते हैं, तो किसी होटल पे जाके भी जब हम रुकते हैं तो जो सॉन्ग पीछे बज रहा होता है, उस सॉन्ग की जब धुन भी हमारे कानों में आती है तो वो हमारे मनों में बस जाती है। उसी तरीके से आज जब मैंने आपसे बात की, हो सकता है कि मेरी बात आपके मन में बार बार गूंजे कि हाँ मैं ही हूँ, और आप ये समझे कि आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत ये है कि आप अपने रूम में जाइए, आप अपने मनों से परमेश्वर को पुकारिए, और उसके बाद में आपसे परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर को कैसे समझते हैं, वो आपको परमेश्वर जब बात करेगा तब ही आप उसको रियलिटी में, उसका जो असली अस्तित्व है उसको समझ पाओगे। तो धर्मों की शुरुआत भी लगभग अपनी इच्छाओं के तौर पे, जिसको जैसा लगा कि हाँ ये चीज़ सही है, उसने उस तरीके से अपने धर्मों को देखो, धर्म इंसान ने इस तरह से बनाए कि जब इंसान सोच रहा था कि उसको ये चीज़ सही लग रही है, परमेश्वर इस चीज़ में है, तो उसने उस चीज़ के साथ में उसको सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन जो लोग उस चीज़ के विरोध में थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये अलग जा रहा है, ये हमारे साथ नहीं है, और वो अलग हो गए और ये लोग अलग हो गए। इस तरीके से उन्होंने 2 भाग पड़े और इस तरीके से अलग अलग भाग पड़े। आज धर्मों में देखो, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म एक है, मुसलमान धर्म एक है, ईसाई धर्म एक है। उनके अंदर भी उनके अलग अलग भाग पड़े हुए हैं। क्यों? अगर वो लोग कहते हैं कि हमारे परमेश्वर एक थे, तो उनमें भाग नहीं होने चाहिए थे, उनके अलग अलग हिस्से नहीं होने चाहिए थे। लेकिन उनके हिस्से होने का कारण ये है कि इंसान हमेशा अपनी इच्छाओं को, जो उसको लगता है कि हाँ ये चीज़ें सही हो सकती है, मेरे को सही चीज़ें पता है, मुझे जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो सही है, अभी उसके जीवनों में इस तरह के काम होते हैं। इसलिए परमेश्वर की सही आवाज़ क्या है, परमेश्वर सच्चाई क्या है, परमेश्वर का मार्ग क्या है, उसका जीवन क्या है, और वो कब आपसे ये कह रहा है कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही तुझसे बात कर रहा हूँ, इस आवाज़ को आप सुन पा रहे हैं, इसको परखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी एक ही बार में किसी चीज़ को हाँ और सही मत मान लीजिए, बल्कि उस चीज़ को परखिए कि आपकी पास जो आवाज़ आई है, आपके पास में जो बातें हैं, आपके पास में जो चीज़ें ज्ञान के तौर पे इकट्ठी हैं, जो किताबें हैं, वो कितनी सच्ची हैं।
और कोशिश करिए कि परमेश्वर आपसे बात जिस तरीके से हम करते हैं एक दूसरे से स्ट्रांगली हम समझ सकते हैं कि हम एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे हैं, उस तरीके से आप परमेश्वर की आवाज़ को स्ट्रांगली सुनने वाले बनिए। जब तक आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले नहीं बनेंगे तब तक आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि परमेश्वर ने आपसे बात की है या आपके मन में से कुछ बात आई है, क्योंकि हमारा माइंड इतना तेज़ी से काम करता है कि उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे परमेश्वर ने बात की है या हमारे मन की इच्छा है। कई लोगों को हम देखते हैं कि हम किसी की शक्ल बता के उसका भविष्य बताने की कोशिश करते हैं। तो सीधी सी बात है, आज देखो हर किसी को पैसों की ज़रूरत है, आज हर किसी की ज़िंदगी में तकलीफ़ है, आज हर कोई अपने परिवार से दुखी है, और कोई भी ये कह सकता है कि मैं आपका हाथ देख के या मैं आपके लिए भविष्यवाणी बताता हूँ कि आप अपने परिवार से दुखी हो, आप पैसों के मामले में आप बहुत गरीब हो। तो पैसों की ज़रूरत तो हर किसी की, कोई लाख रुपए भी कमाएगा, अगर उसको आपको होगा आपके पास पैसा कम है तो भी वो ये कहेगा कि हाँ मेरे को और पैसा चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़रूरत है कि उसको और चाहिए। तो इन चीज़ों को समझिए कि परमेश्वर कैसे बात करता है, परमेश्वर की आवाज़ क्या है, इस चीज़ को परखना। हर चीज़ में मैं आपको ये कहता हूँ कि सच्चाई को परखिए, मार्गों को परखिए, जीवन को परखो, और उसका जो आवाज़ है, परमेश्वर का जो आवाज़ है उसको परखो। तो मैं बस इतना सा आज इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि आप हर चीज़ को परखने की कोशिश कीजिए, उसको बिल्कुल भी एक ही बार में मानकर मत बैठ जाइए, और अपने जीवनों के लिए अपने आप निर्णय लीजिए कि आपने परमेश्वर की आवाज़ सुनी है या नहीं सुनी है, और अपने कानों को हमेशा खुला रखना कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें, और कोशिश करिए कि आप जिसकी तलाश में हैं उसी को पा रहे हैं, आप कहीं भटक ना जाएं। आप सबको सच्चा परमेश्वर शांति दे और आपके मनों को खोले, आपके कानों को खोले, आपकी मन की आँखों को ज्योतिर्मय करे कि आप उसकी सच्चाई को देख सकें, उसके मार्गों को जान सकें और जीवन पाएँ। मैं आप सबके लिए निरंतर प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि आप लोग को तक मेरा जो वीडियो पहुँच रहा है उसकी सच्चाई भी पहुँच सके और परमेश्वर आप सबसे बातें करें।